नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, जिसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन। और मैं आज आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो हाइब्रिडाइजेशन का एक सिंगल क्वेश्चन आपसे बच के जाएगा नहीं। लेकिन शर्त क्या है कि पूरी वीडियो आपको एक ही बार में देखनी है, पेपर पेंसिल आपके पास होना चाहिए और गारंटी मैं देता हूं कि आप हाइब्रिडाइजेशन का एक सिंगल क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है संकरण। तो आज आप समझ चुके होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जिसे हिंदी में कहते हैं संकरण, इसका क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। जानते हैं कैसे हाइब्रिडाइजेशन को निकाला जाता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। हाइब्रिडाइजेशन को सीखने से पहले हमें 3 बातें रटनी पड़ेंगी। अगर आप वो 3 बातें रट लेंगे तो समझिए आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। उन 3 बातों को रटने के लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए। जो सिलेबस टीजीटी के अंदर है केमिकल बॉन्डिंग वाला, उसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर उस टॉपिक की जान है। अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आता है तो यकीन मानिए कि आप केमिकल बॉन्डिंग कर डालेंगे। तो इसमें भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल है। अगर आपको नहीं आता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर को सीख लीजिए। मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में सिखाया है कैसे बनाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, पीछे की वीडियोज में आपको मिल जाएगा। अगर आपको आता है तो समझिए आपको हाइब्रिडाइजेशन भी आता है। बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो वो 3 बातें जो हैं, क्या हैं वो 3 बातें और उसमें क्या क्या आपको करना है। देखिए, पहली बात ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। आपको सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन छांटने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब छांट पाओगे, जब आपको पता होगा कि सेंट्रल एटम कौन सा है। और सेंट्रल एटम कैसे छांटते हैं वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी फॉर ए रिवीजन आपको याद रखना है, जो नंबर्स में कम होते हैं वो सेंट्रल एटम होते हैं, या जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो सेंट्रल एटम होते हैं। अगर इसे हिंदी में लिखें तो आपको क्या करना है, केंद्रीय परमाणु का संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक बता देता हूं। अगर आप उसे याद कर लेंगे तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या आता है, हाइड्रोजन छोड़िए, फिर हीलियम, लिथियम से शुरू कर देते हैं। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की जगह मैं सारे हेलोजन लिख देता हूं, और नियोन की जगह मैं जीनोन ले रहा हूं, या आप कोई भी ले सकते हैं, इनर्ट गैसेस। ये लिथियम फैमिली, बेरिलियम फैमिली, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस और इनर्ट गैसेस। तो इसके लिए आपको कितने लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या है ये है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अगर ये कभी सेंट्रल एटम बनते हैं तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ये नंबर हैं। हालांकि ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनेगा। फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनेगा। फ्लोरीन मतलब सारे हेलोजन नहीं, क्लोरीन बन सकता है, लेकिन फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम नहीं बनेगा। क्लियर है मामला? अच्छा, तो ये जैसे ही ये सेंट्रल एटम बनेंगे, इनमें से कोई भी सेंट्रल एटम बनेगा, हम फटाक से ये वाली नंबर उसका लिख देंगे। ठीक है। दूसरी बात जो आपको याद करनी है यानी रटनी है वो ये है, फाइंड द नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ साइड एटम। जो साइड में एटम, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास NH3 है
तो ये हो गया सेंट्रल एटम और इन्हें कहेंगे साइड एटम। ठीक है, तो इसका हिंदी में क्या हो गया, किनारों के परमाणुओं का साझे का इलेक्ट्रॉन ज्ञात करें। ज्ञात करें। क्लियर है मामला? हमने दो बातें सीख ली। पहली, सेंट्रल एटम पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और जो साइड में जो एटम्स लगे हुए हैं उनके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे हैं। एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है आपका सूत्र। सूत्र क्या है कि हम सिग्मा बॉन्ड लेंगे, पाई बॉन्ड नहीं लेंगे, हमें केवल सिग्मा बॉन्ड लेना है, पाई बॉन्ड नहीं लेना है, प्लस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लॉन पेयर समझते हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो वहां पे एक लॉन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो वहां पे 2 लॉन पेयर बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो वहां पे 3 लॉन पेयर। पेयर्स का मतलब 2-2 में पेयर बनेंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनेगा। क्लियर है? सिग्मा प्लस लॉन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये करेंगे। अब क्योंकि आप एडिशन तो जानते ही हैं, तीनों का एडिशन करने के बाद यहाँ जगह तो बची नहीं है लेकिन फिर भी चलिए मैं यहीं बता देता हूँ छोटे छोटा करके। अगर मान लीजिए 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या 4 आ रहा है या 5 आ रहा है या 6 आ रहा है या 7 आ रहा है, इतने ही आएंगे। 2 पे क्या बनेगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 पे क्या बनेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 पे क्या बनेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 5 पे क्या बनेगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, 6 पे क्या बनेगा sp3d2 और 7 पे क्या बनेगा sp3d3। क्लियर है? इससे ऊपर आपसे वो नहीं पूछेगा टीजीटी के अंदर। 2 यानी sp, 3 2 1 3 4 3 और 1 4, 1 3 4 और 1 5, 2 और 3 5 और 1 6, 3 और 3 6 और 1 7। समझ गए? ये अगर आपको 3 पॉइंट्स याद हैं तो यकीन मानिए आपसे सिंगल एक क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन का नहीं बचने वाला है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी बुक में से उतार लीजिए, मैं आपके सामने एग्जांपल्स लेके आता हूं। आइए, जो याद रखने वाली चीज है वो मैंने इधर लिख दी है, यानी अगर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, अगर ये सेंट्रल एटम बनते हैं तो इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर वो जो फॉर्मूला था यानी सिग्मा प्लस लॉन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनका सम अगर 2 आता है तो sp, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3 एंड सो ऑन सो। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए CH4 में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वही 3 स्टेप। नंबर 1, फाइंड द सेंट्रल एटम एंड फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। इसमें सेंट्रल एटम C है, नो डाउट, ये आप जानते ही हैं। कैसे? H H H H, सेंट्रल एटम बन गया। ठीक है, सेंट्रल एटम बन चुका है तो देखो C के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो यहां लिख दो 4 माइनस, हर बार आपको यही मेथड फॉलो करना है, 4 माइनस हाइड्रोजन का एक बार अगर एक बॉन्ड बनाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है 1, 4 बॉन्ड बनाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 4, 4 माइनस 4 0, यानी 0 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। हमारे पास फॉर्मूला था सिग्मा प्लस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो सिग्मा कितने हैं 4 सिग्मा प्लस लॉन पेयर कितने हैं, एक भी नहीं, इक्वल टू 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी एक भी नहीं है क्योंकि यही 0 आ गए। यहीं से पता चलेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहीं से पता चलेगा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो आप एग्जाम्पल के साथ समझने लगेंगे। ये आ गया 4, सम आ गया 4 पे हमें क्या करना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कितना टाइम लगा, अगर आप इसे करेंगे विद इन 2 सेकेंड्स के अंदर आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं NH3, सेंट्रल एटम N है, H3 साइडों में लग रहा है, N है तो कितना लेंगे 5 लिख लो,
माइनस H, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 3H कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 3, इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर बच गया। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर। अगर यहां पे ऑड बचते, अभी तो इवन बच रहे हैं ना, सम बच रहे हैं, तो लोन पेयर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अगर विषम बचते तो फिर हम एडजस्ट करते कितने पेयर लोन है, जैसे 5 बचे जाते, तो 4 + 1, 4 का मतलब 2 लोन पेयर और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ गए? जब तक ऐसा चल रहा है हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अब देखिए सिग्मा कितने हैं, 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया, 3 और 1 4। 4 पे क्या बन रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। NO2 प्लस पे देखिए, देखो सेंट्रल एटम क्या है, n का कितना है, यहां देख लो 5 माइनस। अब देखो एक चीज और देखो, प्लस लग रहा है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो 5 में से 1 गया तो कितने बचे, 4, तो यहां घटा के कर लो 4 माइनस एक ऑक्सीजन कितने शेयर करता है, 2, एक ऑक्सीजन कितने शेयर करता है, 2 ऑक्सीजन कितने करेंगे, 4 माइनस 4 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सिग्मा कितने बन गए, 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, कितना आ गया, 2, और 2 पे क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? अब यहां देखिए n फिर से आ गया यानी 5, लेकिन माइनस लग रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया होगा तो 5 से बढ़ के कितने हो जाएंगे, 6, घटा के 6 कर दो, 6 माइनस एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2 कितने करेंगे, 4 माइनस 4, 6 माइनस 4 कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर, एक पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा कितने बन रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, प्लस एक लोन पेयर है, कितने हो गए, 3, यहां 3 देख लो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, है आसान कि नहीं? विद इन 2 सेकेंड्स के अंदर आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे। क्लियर है? और एग्जांपल देख लेते हैं, फटाफट से आप इन्हें उतार लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए HCF2, Xe पे कितना है, ये सेंट्रल एटम बनेगा, और जब Xe होता है तो हमें कितने लेने हैं, 8 माइनस एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2 कितने करेंगे, 2, कितना बचा, 6 का मतलब कितना हो गया, 3 लोन पेयर, आधे लोन पेयर बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 2 सिग्मा बन गए प्लस 3 लोन पेयर बन गए, सम आ गया 5, और जब 5 सम आ जाता है तो sp3d, ये आपका बन गया है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। XeOF2, Xe का कहां पे, वहां पे चेक करेंगे तो 8 है। अब देखो ऐसी स्थिति में क्या है, ये भी साइड एटम है और ये भी साइड एटम है, मेरी बात समझ रहे हैं, ये भी साइड एटम, ये भी साइड एटम और ये भी साइड एटम। जब जितने भी साइड एटम है उनको घटाना ही घटाना है, तो पहले ऑक्सीजन को घटा लो, माइनस एक ऑक्सीजन के कितने, 2, फिर माइनस करो, और एक F एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2F 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इसे भी घटाओ। समझ गए? दोनों को घटाना है, सेंट्रल एटम को छोड़ के जितने भी साइड एटम है उन सबको घटाना है। ठीक है, कितने बचे, 2 और 2 4, 8 में से 4 गए 4 का मतलब 2 लोन पेयर। क्लियर है? अच्छा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, एक तो ये बना रहा है 1 सिग्मा प्लस 2 ये बना रहे हैं 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, 2 3 2 और 2 4 और 1 5 आ गया। 5 का मतलब क्या है, sp3d। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल समझ गए। यहां से देख लेना, क्योंकि ये आपको रटने पड़ेंगे, जैसे ही आप इसे रट लेंगे यहां लिख देंगे। अच्छा अब इसे देखिए, Xe यानी 8 माइनस एक ऑक्सीजन 2, 4 ऑक्सीजन 8, कितने, 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा माइनस 0 लोन प्लस 0 लोन पेयर, कितना आ गया,
4 का मतलब क्या होता है, sp3, यहां से देख लीजिए, ठीक है। अच्छा अब इसे देखिए SOF2 में आप अगर चाहते हैं करना तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, समझ रहे मेरी बात को। जैसे मैंने अभी आपको लिखा था वो तो अब निकल ही गया क्योंकि अब यहां तक आ गए हैं आप। इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व कर लीजिए, फिर अब मैं आगे करा ही रहा हूं उसे मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो SOF2 सल्फर क्लोरीन आर्गन, सल्फर के कितने होते हैं, 6, यहां देख लो ना, आ रहा है इसमें सल्फर, अच्छा आ नहीं रहा, ये ऑक्सीजन फैमिली है। सल्फर 6 -2 कितना बचा, 2 2 4 2 का मतलब 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देखो ऑक्सीजन बना रहा है 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 बना रहे हैं फ्लोरीन प्लस 1 लोन पेयर, 2 3 4, क्या बन गया, sp3। यहां से देख लो 4 पे क्या है, sp3, समझ गए। और चाहिए आपको एग्जाम्पल, ये इतने काफी हैं। मैं कुछ आपको होमवर्क दे दे रहा हूं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस होमवर्क को आप ग्रुप में पोस्ट करिएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कितने हैं ये, 4 और 4 8। वैसे तो सारे इजी हैं लेकिन आपको ये और ये आपको परेशान कर सकते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, नीचे के 4 आपको परेशान कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं, I3 को आप ब्रेक कर लेना I + I2 में, ऐसे I2 प्लस ऐसे, फिर आप ये I सेंट्रल एटम बन जाएगा, 2 I साइड एटम बन जाएंगे, आप कर लेंगे। ऐसे ही ये है, ऐसे ही ये है। NO2 में क्या होगा, जब आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे होंगे तो वहां पे ऑड आ जाएगा, यानी यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिएगा क्योंकि हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसे ऐड कर दीजिएगा और हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद आप मुझे टेलीग्राम पे जो है सेंड कर देना, मैं आपकी कॉपी चेक कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया कि नहीं, ठीक है। मैं आपको पूरी की पूरी फिजिक्स और पूरी की पूरी केमिस्ट्री ऐसे ही आराम से पढ़ाता आया हूं, आगे भी ऐसे ही हम पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं। पुराने हैं तो कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको आज हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया कि नहीं। आज के लिए इतना ही, मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टेस्ट के लिए तैयार रहिए, संडे को हम टेस्ट लेने जा रहे हैं, ठीक है। मैं अनाउंस कर दूंगा एक वीडियो बना के, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।